आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 1990 से 2000 के बीच में चरवाहा विद्यालय, आपको याद होगा, बिहार में खोला गया। लेकिन चरवाहा विद्यालय जहां खोला गया, आज वो बिल्डिंग किस दशा में पड़ी है, कुछ भी नहीं हुआ। ये यूं कह लीजिए कि चरवाहा विद्यालय के जो शिक्षक बनाए गए थे वो जो हैं बिना काम किए उन्होंने वेतन लेना शुरू कर दिया। और आज जो है तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम जब आएंगे तो चरवाहा आयोग का गठन करेंगे। और इसी पर हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रदेश के विनोद शर्मा। विनोद जी, क्या कहिएगा? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का कि ऐसे ऐसे नेता हैं जो आज भी बिहार को उसे लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। सब लोग जानता है कि तेजस्वी जी के पिताजी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, माताजी उनकी मुख्यमंत्री थे, तो किस तरह से बिहार अंधकार में डूबा हुआ था। अस्पतालों में, स्कूलों में जानवर बांधे जाते थे और चरवाहा विद्यालय खोल करके वो नहीं चाहते थे कि बिहार के बच्चे पढ़ें, वो गाय भैंस चरावे, इसी तक वो सोचते थे लालू जी। और आज उनके पुत्र तो वो नहीं चाहते थे कि बिहार के बच्चे पढ़ें, तो उनके भी तो बच्चे नहीं पढ़े। अरे भाई, खुद नहीं पढ़े वो तो सच्चाई है, खुद भी नहीं पढ़ पाए। उनके परिवार में शायद ही एक आध लोग पढ़ पाए हैं। तो उनकी सोच समझिए। बिहार जी जरा सा रोकेंगे, बेटे नहीं पढ़े, बेटियां पढ़ गई, क्या कहिएगा इसमें? दुर्भाग्य है, आदरणीय लालू जी का दुर्भाग्य है कि अपने बेटे को सही शिक्षा और संस्कार नहीं दे पाए, अपना ही सोच उन पर लाए। आज वही चीज वो लेके चल रहे हैं जो लालू जी चाहते थे कि बिहार में नरसंहार हो, जंगल राज हो, कोई बच्चे पढ़े नहीं, सड़कों को खोद दिया जाता था कि गाड़ियां नहीं आवे, पुलिस नहीं आवे। तो आज वही चाहते हैं फिर से लालू जी कि बिहार उसी अंधकार में डूब जाए और सारे जगह लालटेन से लोग पढ़े और सारी सड़कें खोद दी जाएं, और ताकि पुलिस प्रशासन न जा पाए, अपराध बढ़ते रहे और उनको वोट पड़ते रहे। लेकिन बिहार की जनता सजग हो चुकी है। आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, भाजपा के सहयोग से जो विकास हुआ है नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, जनता उसको चाहती है और लगातार आशीर्वाद दे रही है। लेकिन अभी भी वो मनसा पाल रहे हैं, तो जनता उनकी मनसा को पूरा नहीं होने देगी। तेजस्वी यादव लाख नाटक कर लें और गरीबों के हितैषी होने की बात करें, लेकिन आज भी वो गरीबों के विरोधी हैं और गरीबों का भला नहीं चाहते हैं। पूरा बिहार का लोग जान चुका है। लेकिन विनोद जी, सर्वे में ये भी आ रहा है कि बिहार की जनता तीसरा विकल्प भी ढूंढ रही है। वैसी 60 सीटों पे उस क्षेत्र में लड़ने का मन बना रहे हैं। वो क्या आपको फायदा कहीं नहीं पहुंचेगा? वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो? देखिए, बहुत सारी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं, लड़ते रहेंगी, उससे हमारे वोटरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार के लिए काम किया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने करके दिखाया है, जनता उसको जानती है। आज बिहार हर क्षेत्र में आगे निकल चुका है। गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी है, हर घर में माने शौचालय हो गए हैं, छोटे छोटे बसावट को हमने सड़कों से जोड़ रखा है। आज सारी सुविधाएं किसानों को दे रहे हैं, किसानों को हम लेकिन सीमांचल में लोग कह रहे हैं कि प्रशांत भी आपकी बी टीम है, ओवैसी भी आपकी बी टीम के रूप में काम करेंगे, वोटों का ओवैसी ध्रुवीकरण कराएंगे, भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे। देखिए, हम लोग को इसकी जानकारी नहीं है कौन क्या कर रहा है। हम लोग काम में विश्वास करते हैं, जनता के भलाई में विश्वास करते हैं, जनता के लिए लगातार काम करते हैं। हमारे पार्टी चुनाव हो या न हो, जनता के बीच में रहती है, जनता की भावनाओं के साथ जुड़ी रहती है। उनके सोच को हम आगे बढ़ाते हैं, उनके हित को आगे बढ़ाते हैं। पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, दर्जनों पार्टियां हर बार चुनाव लड़ती है। कौन क्या करेगी, जनता को सोचना है। तो निश्चित रूप से भाजपा को उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग अपनी राजनीति करते हैं, वो समझे। लेकिन निश्चित रूप से बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से भारी बहुमत की सरकार बने और उसी गति से बिहार का विकास होता रहे। मंगनी लाल मंडल को एक तरीके से जदयू से गए हैं राजद में, उनको जो है प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, अति दलित समाज से आते हैं। कितना असर पड़ेगा आपके मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के वोट बैंक? देखिए, मगनी बाबू एक सज्जन व्यक्ति हैं, उनको झांसे में लेके अध्यक्ष बनाया है। रबर इस टाइम जो मीडिया में निश्चित रूप से रबर से भी महारबड़ बनेंगे वो। हाँ। उनकी कोई हैसियत नहीं हो कि 2 टिकट वो बांट ले या कोई उनकी बात चलेगी। एक मोहरा बनाया गया है जो बिहार की जनता से, दलितों को दिखाने के लिए, दलितों पिछड़ों के लिए। लेकिन जनता नहीं विश्वास करेगी, जानती है कि नहीं। पहले भी जो अध्यक्ष बनाए गए थे, जगदानंद
सिंह उनका क्या हाल था, किस तरह से उनके पुत्र लोग उनको बेइज्जत करते थे खुलेआम। तो अगर कुछ उटपटांग करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो निश्चित रूप से इन्हें भी अपमान का सामना करना पड़ेगा। तो ये काफी पुराने नेता हैं, सधे हुए नेता हैं, अपनी कुर्सी के लिए वह उनके साथ लगे रहेंगे और हो सकता है कि इनको कहीं एमएलसी राज्यसभा मिल जाए, यही गरीबों का हित होगा। भाजपा के अंदर भी कहा जा रहा है कि जो ये नए आयोग और तमाम जो भाजपा के अंदर विस्तार हुआ है संगठन का, उसमें जमीनी स्तर का कार्यकर्ता बहुत नाराज दिख रहा है। बाहर से आए लोगों को जगह पहले दी गई है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा सम्मान दिया है और आगे रखा है। अभी भी जो कमेटियां बनी है, आयोग बने हैं, आप 90 से 95% बाहर से आए लोगों नहीं, गलत बात है। एक भी नहीं, 1-2 बता सकते हैं। बाहर से 1-2 का नाम ले सकते हैं। सारे हमारे भाजपा। अरे भाई, नहीं, क्यों नहीं लिया जाएगा? अगर कोई अच्छा काम करता है, हमारी पार्टी के सोच बाहर से कोई आएगा तुरंत आप उसको पार्टी में तुरंत का झंडा नहीं उठाया, 5 साल 10 साल कोई काम कर रहा है, उसको कहाँ दिया गया? ऐसा तो कोई नहीं नजर आता है। जो लोग काम कर रहे हैं, हमारी विचारधारा में विश्वास करते हैं, हमारी पार्टी के जो प्रधानमंत्री के सोच है उसको बढ़ाना चाहते हैं। अगड़ों का विकास कहीं नहीं भाजपा में हो रहा है। खाली देख लीजिए लिस्ट उठा के कौन लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो आपने कहा महाचंद्र प्रसाद सिंह अगड़ों के अध्यक्ष बने हैं। बहुत लोगों को बनाया गया है। दिखाने के दांत देखिए, हम जाति पाति में विश्वास नहीं करते हैं, न धर्म में विश्वास करते हैं। संगठन में जो चेहरे आए हैं बिना जाति पाति के आए हैं, निश्चित रूप से वो काम पर आए हैं, अपने काम पर। यानी कि ब्राह्मण, राजपूत, छत्री और लाला काम नहीं करते हैं भाजपा। नहीं, कहा मैंने भाई, कहा किसकी संख्या नहीं है। हर आप नाम मैं नहीं जुड़ाना चाहता, हर जाति हर वर्ग के लोगों को सम्मान दिया गया है। बहुत बड़ा एक कार्यकर्ता वर्ग आप लोगों से नाराज दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी नजर में हो सकता है। हमारे सारे कार्यकर्ता खुश हैं। जो नीचे तबके के लोगों को बनाया गया है, आप देखिएगा सुखदेव दास जी अनुसूचित जाति से हैं, राकेश सिंह जी बहुत 30 साल से पार्टी में काम कर रहे थे, अरविंद सिंह 30 साल से काम कर रहे थे। ऐसे दर्जनों लोग हैं। मैंने चुनाव आते ही आपने झुनझुना पकड़ाया है सब। नहीं, झुनझुना नहीं है, ये सम्मान है उनको, क्योंकि लगातार वो काम कर रहे थे। सरकार बदलेगी तो उनको रिजाइन देना पड़ेगा, बोर्ड और कमेटियां भंग होंगी। बदलने की बात कहाँ है भैया? जब जनता हम पर विश्वास कर रही, जनता के लिए हम लगातार तय करेगी ना, चुनाव तो आने दीजिए। अरे भाई, जनता के मूड को हम लोग देख रहे हैं ना, बार बार हमारे नेतृत्व को आशीर्वाद दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे कामों से खुश है जनता। तो निश्चित रूप से अगली बार और प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। ये तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लोग ये मंशा नहीं पाले, क्योंकि जनता उनको खारिज कर रही है बार बार। लोग कि नेताओं पे प्रेशर रहता है कि 4 गो बस भर के ले आओ प्रधानमंत्री की रैली में। देखिए, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में है। और पूरे विश्व में लोग देखने और सुनने आते हैं। कहीं हम बस भर के नहीं, राजद के लोग बस और जबरन बिना पैसा के रंगबाजी करके बस ट्रैक्टर लाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। कहीं कोई नहीं बता सकता है कि बस जबरन भर के लाते हैं। जनता अपने खर्चे से आती है, जनता प्रधानमंत्री की बातों को सुनना चाहती है और उन पर विश्वास करती है। पूरे विश्व में आज मैंने डंका बजा दिया है प्रधानमंत्री ने, और बड़े बड़े काम हुए हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इसलिए जनता पूरी तरह से आज भी नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार को चाहती है। इसलिए फिर से हम भारी बहुमत की सरकार बनाएंगे। पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी ने डंका बजा दिया है, लेकिन बिहार में उनको बार बार आना पड़ेगा। ये अंदर के सूत्र जो बता रहे हैं कि बिहार में उनको करीब 20 दौरे करने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो ये बढ़ता बिहार है कहीं ना कहीं जाति पात से ऊपर उठ रहा है। और इस बार तो भाजपा को भी नाको चने निश्चित तौर पर चबाने पड़ेंगे, क्योंकि जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज दिख रहा है। चुनाव नजदीक है, क्या खेला होगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।